हमारा अनोइंग अनोइंग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बिंग करना। जैसे अनॉय हमने देखा कि अनॉय का मतलब परेशान करना, इरिटेट करना, तो उसी तरह से यहाँ पे है अनोइंग, यानी कि कंटिन्यूस लगाया गया है, तो अनोइंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करना। और रूट वर्ड देखेंगे यहाँ पे, ओडियम जो वर्ड है उसका मतलब होता है हेट्रेड। ठीक है, फ्रॉम द लैटिन ओडियम से ये आया है, अनोइंग ओडियम, जिसका मतलब होता है हेट्रेड। ठीक है, दुश्मनी। अब यहाँ पे देखेंगे, और ये जो है वो डबलेट है इनोई का। ठीक है, जैसे इनोई आ रहा है, अनोई और इनोई, जिसका मतलब होता है हेट करना, परेशान करना, हेट्रेट कर देना। सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम से इसका एग्रावेटिंग, एग्रावेटिंग का मतलब होता है और भी भड़का देना, गुस्सा दिलाना, बोदरसम कर देना, डिस्टर्बिंग कर देना, इरिटेट कर देना, इरिटेटिंग, और ट्रबल श्रम और वैक्सेशन। ये सब इसके सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है परेशान करना, झुंझला देना, इरिटेट कर देना। एंटोनिम्स है हेल्पफुल, एग्रीएबल, प्लीजेंट, यानी कि अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है सहायक, एग्रीएबल, एग्री हो जाना, प्लीजेंट, सुखदाई, प्लीजिंग, सूदिंग और वेलकम। ये सब इसके एंटोनिम्स है। तो अनोइंग वर्ड जो है एक आसान सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिस्टर्बिंग और इरिटेट करना। एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया था एसएससी जीडीएस में, जीडी में, प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 9 मार्च 2019 को हुआ था। दिया गया है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एनॉय। एनॉय का जो है आपको राइट वर्ड ढूंढना है, तो राइट वर्ड इसका हो जाएगा हमारा इरिटेट करना, ऑप्शन नंबर सी। इरिटेट का मतलब हो जाएगा झुंझला देना, अनॉय कर देना। और बाकी वर्ड जो है, जैसे हम देखेंगे आगे भी बाकी वर्ड्स के मीनिंग। यहाँ पे आप देखेंगे अनॉय, अनॉय का मतलब परेशान करना लिखा हुआ है, इरिटेट इसका राइट आंसर है। एग्जाम्पल के लिए कुछ और भी दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे इसको, कि आफ्टर अ वाइल हर बिहेवियर रियली बिगेन टू इरिटेट मी। आप देखेंगे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर अ वाइल, यानी कुछ देर के बाद उसका बिहेवियर जो है मुझे क्या करने लगा, इरिटेट करने लगा। बाकी जो वर्ड्स हैं देखेंगे, जैसे प्लीज, प्लीज का मतलब होता है प्लीज टू यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट मोर पोलाइट, यानी कि हम जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज लगा देते हैं तो और भी ज्यादा पोलाइट लगता है। इसके अलावा जो सेटिस्फाई, सेटिस्फाई टू प्लीज समवन बाय गिविंग देम। इसके अलावा देखेंगे ग्रेटिफाई, टू प्लीज समवन और टू सेटिस्फाई अ विश और नीड, वी वर ग्रेटिफाइड बाय ए रिस्पॉन्स टू और अपील। तो देखो इस तरह से हमने देखे जो बाकी वर्ड्स थे इसके, ग्रेटिफाई करना, प्लीज करना, इरिटेट कर देना, सेटिस्फाई कर देना, हम संतुष्ट करने के सेंस में जो सेटिस्फाई का यूज करते हैं, और ग्रेटिफाई भी सेम मीनिंग में यूज होता है यहाँ पे। जैसे वी वर ग्रेटिफाइड बाय द रिस्पॉन्स टू आर अपील। अगला वर्ड देखेंगे इसमें, अगला जो वर्ड है वो है एनुअल। देखो, नहीं नहीं, एनुअल नहीं आना चाहिए, हाँ एनल, एनुअल नहीं है, एनल है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एनुअल नहीं लिखा हुआ है, एनल लिखा हुआ है। तो एनल का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, इनवैलिडेट कर देना। अब देखो आपने निल नल सुना होगा, नल, नल का मतलब क्या होता है, जीरो। इनवैलिड, नल बट्टा सन्नाटा, यानी कि नील बट्टा सन्नाटा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एनल। एनल का मतलब होता है रद्द करना या इनवैलिडेट कर देना। अब यहाँ पे रूट वर्ड देखेंगे एनएलओ, एनएलओ का मतलब होता है अनाइलेट। अनाइलेट हमने पहले भी देखा है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, नहीं हिलाते वरना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वही है एनल का मतलब क्या, तो एकदम नल, नन। ठीक है, जीरो, इनवैलिड। सिनोनिम से अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब समाप्त कर देना, रद्द कर देना। एब्रोगेट, पहले भी वर्ड आया है एब्रोगेट, जिसका मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, डिक्लेयर कर देना, डिलीट कर देना, डिसॉल्व कर देना, एक्सपंज कर देना और इनवैलिडेट कर देना। ये सब इसके सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है बर्बाद कर देना, रद्द कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम से अलाउ, अप्रूव करना, कंटिन्यू करना, डू, इनेक्ट, इन्फोर्स, एस्टेब्लिश और इंस्टीट्यूट, यानी कि ये सब इसके जो है अपोजिट वर्ड है। तो देखिए एनल, एनल का मतलब क्या करता है, इनवैलिड कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन अपोजिट क्या हो जाएगा, अलाउ करना, कंटिन्यू करना, अप्रूव करना। चलिए देखेंगे, जो एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था कि द, देखिए दिया हुआ है क्या, द, ये पूछा गया था टेरिटोरियल आर्मी ऑफिशियल पेपर सेकंड में, जो कि 31 जुलाई 2016 को हुआ था। द ट्रीटी वाज रेटिफाइड बाय द हेड्स ऑफ स्टेट्स। तो ये जो रेटिफाइड है उसका जो है सिनोनिम्स क्या होगा, तो रेटिफाइड का सिनोनिम्स होगा एनल्ड। एनल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, शून्य कर देना, इनवैलिड कर देना। चलिए देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है,
रेटिफाइड गिव फॉर्मल कंटेंट कंसेंट टू मेक इट ऑफिशियली वैलिड, को औपचारिक सहमति दे। अच्छा, यहाँ पे देखिए अपोजिट मीनिंग दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे सिनोनिम नहीं ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस टू द अपोजिट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बेलो। तो रेटिफाइड का अपोजिट जो हो जाएगा वो एनल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान भी नहीं रहा, आप देख लेंगे कहीं कहीं पे ना एंटोनिम्स लिया गया है। तो रेटिफाइड का मतलब होता है गिव फॉर्मल कंसेंट टू मेक इट ऑफिशियली वैलिड, यानी कि वैलिड होना। लेकिन जो हमारा एनल्ड है, तो एनल्ड का मतलब होता है इनवैलिड होना, अबॉलिश होना। बाकी जो वर्ड है जैसे अनसेटल्ड, अनसेटल्ड का मतलब होता है मेक समवन एनेक्सियस और अनईजी, यानी किसी को चिंतित या असहज कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल बर्बाद कर देना। पुट एन एंड टू द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को खत्म कर देना। चलिए, इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो राइट आंसर है वो एनल्ड है। इसके अलावा देखेंगे एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब होता है बिनाइन, यानी कि पीड़ा नाशक। अब बोल सकते हो कि जो दुख को थोड़ा कम कर दे, पीड़ा को थोड़ा कम कर दे, एनोडाइन कर दे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बिनाइन। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है रूट वर्ड फ्रॉम द एंशियन ग्रीक एवो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एनोडोनस, फ्री फ्रॉम पेन। एनोडोनस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन, यानी कि ये इसका जो है ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से कि एनोडाइन का मतलब क्या? पीड़ा नाशक। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा जो है आप ऐसे याद रखेंगे कि नो विल डाई, नो विल डाई, कोई भी नहीं मरेगा। अगर कोई व्यक्ति क्या लेगा? तो पीड़ा नाशक दवाई लेगा, है ना। तो एन विल नॉट डाई फ्रॉम द पेन इफ वी गेट सम मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन लेगा तो वो मरेगा नहीं। तो ये एनोडाइन का मतलब क्या हो जाएगा? बिनाइन, यानी कि पीड़ा नाशक। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऊपर में मैंने आपको निमोनिक बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने इसके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स लिख दिए हैं, वो देखेंगे यहाँ पे। सिनोनिम्स है इसका एनेस्थेटिक और नार्कोटिक, सेडेटिव और सूदर। सूदर का मतलब शांत करने वाला, ठीक है, यानी कि दुख को थोड़ा कम करने वाला, पेन को कम करने वाला। और इसकी निमोनिक से हमने याद कर ली कि नो विल डाई। ठीक है, नो विल डाई, अगर कोई भी नहीं मरेगा। अगर सब क्या लेंगे? तो एनेस्थेटिक लेंगे, दवाई लेंगे। एंटोनिम्स है डेंजरस, एडवर्स, pernicious, noxious, harmful, bad, ill, injurious, evil, deleterious, prejudicial। ये देख लीजिएगा आप, detrimental, wicked, poisonous, harmful। ये सब जो है इसके एंटोनिम से, कुछ ज्यादा ही एंटोनिम जो है इसको इसमें ले लिए गए हैं। तो एनोडाइन का मतलब पीड़ानाशक और बिनाइन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए, अब एग्जाम में कैसे पूछा गया था वो देखेंगे हम। ये पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 18 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। लिखा हुआ कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनोडाइन। तो एनोडाइन का मतलब क्या बताया मैंने? बिनाइन, है ना। तो नो विल डाई, कोई भी नहीं मरेगा। अगर कोई क्या लेगा? तो पीड़ानाशक दवा लेगा, यानी कि बिनाइन दवा लेगा। तो बिनाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बाकी जो वर्ड है उनके मीनिंग भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप पहले देख लेंगे सबका मीनिंग। जैसे एनोडाइन का मतलब मैंने बताया नॉट लाइकली टू प्रोवोक डिसेंट और ऑफेंस। बिनाइन का मतलब जेंटल एंड काइंडली। और बाकी जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम देखेंगे। जैसे हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज हार्म, हार्मफुल, हॉस्टाइल होना। जाइगनेटिक का मतलब होता है ऑफ वेरी ग्रेट साइज, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा जायंट है, यानी बहुत बड़ा है, ह्यूज है, एनॉर्मस है। तो इस तरह से हमने देख लिए बाकी सबके भी मीनिंग। अब देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है असंगत, अजीब, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर आपने पहले भी वर्ड देखा होगा और सुना होगा इसके बारे में। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब या फिर विचित्र। एनोमलस, तो एनोमलस को नो नॉर्मल याद रख लो कि अनॉर्मल, अनॉर्मल। तो अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अनॉर्मल है तो मतलब क्या है? पिक्यूलियर है, अजीब है, अनॉर्मल है, असंगत है। तो इस तरह से आप निमोनिक से इसको याद कर सकते हैं। बाकी रूट वर्ड देखेंगे, एन का मतलब नॉट और होमलेस का मतलब होता है इवन। तो जो इवन ना हो तो भाई असंगत होगा, है ना। सिनोनिम देखेंगे एबनॉर्मल, अटिपिकल, डाइवर्जेंट, इनकॉन्ग्रुअस, पिक्यूलियर, अननेचुरल, अबेरेंट। अबेरेंट पहले भी हमने याद किया है। अबेरेंट का मतलब होता है अपने पथ से जो विचलित हो जाए, यानी असंगत हो जाए। और बिजेयर का मतलब भी होता है विचित्र। तो आप यहाँ पे बिजेयर को बाजार से याद कर सकते हैं कि बाजार में विचित्र प्रकार के जो है चीजें मिलती हैं। एबेरेंट, अननेचुरल, पिक्यूलियर। चलिए, एंटोनिम से नॉर्मल, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, यानी कि नॉर्मल होना, ऑर्डिनरी होना, साधारण होना,
यूजुअल होना, कंफर्मिंग होना और रेगुलर होना, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। बाकी निमोनिक्स हम मैंने बताया आपको, और नॉर्मल से याद रखेंगे और पिक्यूलियर को याद करेंगे कि पिक क्लियर से, कि पिक क्लियर नहीं आया, तो पिक अगर क्लियर नहीं आया तो कैसा आया, विचित्र आया। कभी कभी होता है कि हम फोन से फोटो क्लिक करते हैं, पिक्चर लेते हैं, तो क्या होता है कि क्लियर नहीं आता, तो हम बोलते हैं कि अजीब पिक्चर आया है ना, पिक्यूलियर आया है, यानी कि अजीब आया है। तो इस तरह से आपको दोनों वर्ड याद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ये वर्ड जो है किस तरह से पूछा गया था एग्जाम में। ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 9 जुलाई 2019 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एनॉमलस, एनॉमलस का आपको जो है सिनोनिम ढूंढना है। तो आप देखेंगे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट, पिक्यूलियर, कॉमन और अनहेल्दी। तो अभी आपने तुरंत देखा, हमने पिक्यूलियर याद किया था कि अनॉर्मल, एनॉमलस, और पिक्यूलियर नहीं आया, पिक्यूलियर, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा पिक्यूलियर। बाकी वर्ड जो है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा ना होना, और कॉमन का मतलब साधारण होता है, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा, और अनहेल्दी का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। बाकी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट का मतलब नो डायरेक्टली, कॉज बाय और रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग। पिक्यूलियर का मतलब होता है डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी कि स्ट्रेंज होना। कॉमन का मतलब जो अकरिंग, फाउंड और डन ऑफ्टन प्रिवेलेंट, यानी कि जो कॉमन हो। और अनहेल्दी का मतलब होता है हार्मफुल टू हेल्थ, यानी जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है हमारा वर्ड वो है आंसर। आंसर का मतलब होता है रिप्लाई देना। अब ये बहुत आसान सा वर्ड है, जवाब देना। रूट वर्ड एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अगेंस्ट व स्वरू, अफर्मेशन। अब यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम जो है वो क्या है, कमेंट। सिनोनिम्स में याद रखेंगे आंसर का जो हो जाएगा वो कमेंट। एक्सप्लेनेशन, हम एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को। फीडबैक देते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। की, ऑब्जर्वेशन और रिबुटल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रॉब्लम, क्वेश्चन, क्वाइट, रिक्वेस्ट। होता है ना कि आप शांत रह गए, क्वाइट रह गए। रिक्वेस्ट, साइलेंस और ट्रूबल, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं। और जो राइट आंसर है, आंसर जो है वो है रिप्लाई, यानी कि आंसर का जो सिनोनिम्स है वो है रिप्लाई। चलिए देखेंगे अब अगला जो वर्ड है, क्योंकि उसका जो है क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब देखेंगे एंटागोनिस्ट। बहुत बार ये वर्ड आ चुका है अभी तक, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो अपोनेंट हो, हमारा विरोध में हो, यानी कि जो हमारे विरोध में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो एंटागोनिस्ट कहते हैं। हमने बहुत बार देखा है इस वर्ड को, तो इसको आप सीधे याद कर लो कि कोई हमारे अगर एंटी में चला गया, एंटा गो, अगर कोई हमारे एंटी में गो हो गया यानी चला गया, तो हमारे अपोनेंट में चला गया, तो एंटागोनिस्ट का मतलब हो जाएगा अपोनेंट। रूट वर्ड आप याद कर लेंगे, एंटागोनिस्टिक, अपोनेंट, और एंटी से भी याद रखेंगे। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, जो कि अभी मैंने बताया आपको। सिनोनिम से एडवर्सरी, एडवर्सरी भी बहुत बार आया, मैंने आपको इसकी निमोनिक से भी याद करवाई थी कि जब मैंने उससे शादी करने का फैसला किया तो पूरा यूनिवर्स मेरे एडवर्स में हो गया, अपोजिट हो गया। एनिमी, फो, बैंडिट, बैंडिट क्वीन आपने मूवी देखी होगी। कॉम्पिटिटर और कंटेंडर, मैच और अपोनेंट, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे एलए, एलए का मतलब आपने देखा था शांत करना। असिस्टेंट, फ्रेंड, हेल्पर, एसोसिएट, प्रोटैगोनिस्ट और सपोर्टर, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स है। जैसे सपोर्ट करना, तो जो हमारे साइड में होगा, जो हमारे विरोध में नहीं होगा, वो हमें सपोर्ट करेगा, हमें हेल्प करेगा, हमारा फ्रेंड होगा, वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे निमोनिक मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह करना, कलेक्शन करना, एंथोलॉजी। अब देखो यहाँ पर रूट वर्ड जो है वो है फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। अब ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन एंथोलॉजिया जिसका मतलब होता है फ्लावर गैदरिंग, यानी कि फूलों को जमा करना, एंथोलॉजी का मतलब। अब इसका जो सिनोनिम है वो है एल्बम, कंपेडियम, कंपाइलेशन, यानी कंपाइल किया जाता है कोई भी चीज। डाइजेस्ट, गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है माला, यानी कि पुष्पों का समूह। और ओमनीबस, सिलेक्शन और ट्रीजरी, ये है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है सिंगल, सिंगुलैरिटी और यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिंगल, और सिंगल का मतलब सिंगल होता ही है, सिंगुलैरिटी यानी एक। एंथोलॉजी का मतलब हो जाएगा ग्रुप, यानी कि कलेक्शन। अब जो एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये। एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर
में पूछा गया था, जो कि 19 अगस्त 2019 को हुआ था शिफ्ट 2 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्शन, करेंसी, लीगसी और इनहेरिटेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा कलेक्शन, यानी कि एंथोलॉजी का मतलब होता है ग्रुप यानी कि कलेक्शन। बाकी जो वर्ड है उनके मीनिंग भी हम देख लेंगे। चलिए, जैसे करेंसी, तो करेंसी का मतलब क्या होता है? पैसा, यानी कि किसी देश की मुद्रा। मीन्स अ सिस्टम ऑफ मनी इन जनरल यूज इन अ पार्टिकुलर कंट्री। लीगसी, लीगसी मीन्स क्या होता है? तो लीगसी मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल, यानी जो पैसे छोड़ के दिए जाते हैं, मरने के बाद जो धनराशि छोड़ दी जाती है लोगों के द्वारा, उसको लीगसी कहते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है मीन्स अ थिंग दैट इज इनहेरिटेड, यानी कि जो चीज वंशानुगत हो, यानी कि बाप के बाद जो है बेटा उसका राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि वंशानुगत कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला जो है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट, यानी कि पूर्वानुमान लगा लेना। जैसे कोई भी चीज घटित होने वाली होती है तो हम उसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है, अनुमान हो जाता है उस चीज के बारे में, तो उसको बोलते हैं हम एंटीसिपेट। अब देखेंगे रूट वर्ड जो है वो एंटीसिपेटस, यानी कि जो ओरिजिन है फ्रॉम लैटिन एंटीसिपेटस, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल ऑफ द एंटीसिपियर, जिसका मतलब होता है एंटीसिपेट, यानी कि फ्रॉम एंटी का मतलब बिफोर, एंटी जो लगा हुआ उसका मतलब बिफोर, और कैपियर का मतलब टेक। तो हमें पहले ही पता चल गया बिफोर कि हाँ वो चीज घटित होने वाली है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसिपेट कहते हैं। और एक्सपेक्ट जो है इसका राइट आंसर है। सिनोनिम्स हो जाएगा एज्यूम, एज्यूम कर लेना, हम मैथ बनाते हैं तो हम एज्यूम करके बनाते हैं। अवेट, काउंट ऑन, फोरकास्ट कर देना, फोर सी। फोर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर सी का मतलब वही होता है, मतलब दूरदृष्टि, यानी कि पहले ही चीजों को देख लेना। प्रिपेयर फॉर, सी और कंजेक्चर। एंटोनिम्स है डाउट, टू बी अमेज्ड, बी सरप्राइज और बी अनरेडी। अब रूट वर्ड मैंने बता दिया आपको, अब इसके जो है निमोनिक से याद करेंगे। इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए, आंटी, सी और पेट। तो किसी की आंटी प्रेग्नेंट है और आपने जो है आंटी का पेट देख करके, सी, सी का मतलब देखना, देख करके आपने पूर्वानुमान लगा लिया कि आंटी जो है क्या है, वो प्रेग्नेंट है। तो एंटीसिपेट का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्ट करना, पूर्वानुमान लगा लेना। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था ये, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है 12 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में। दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेट। राइट आंसर जो है वो है पहला ऑप्शन नंबर 1 एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगा लेना। बाकी जो है जैसे एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, प्रीफर का मतलब जो हम प्रीफर करते हैं, हमारे लाइक जो होता है, और डाउट का मतलब होता है संदेह। चलिए, यहाँ पे देखेंगे जो वर्ड्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है रिगार्ड एज द प्रोबेबल, यानी कि संभावना होना। और इसका राइट आंसर जो था वो था एक्सपेक्ट, यानी कि रिगार्ड समथिंग एज लाइकली टू हैपन, यानी कि जो होने वाला है, अपेक्षा करना। बाकी एक्सेप्ट का मतलब कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड, यानी कि कोई भी चीज स्वीकार कर लेना जो आपको ऑफर किया गया है। इसके अलावा प्रेफर का मतलब लाइक करना, बेटर देन, है ना, जैसे बोलते हैं ना आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो इस तरह से वही है यहाँ पे डाउट। डाउट का मतलब हुआ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली और लेक ऑफ कन्विक्शन, यानी कि शक होना, उसको हम डाउट कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीसिपेटेड, उसी का दिया है, यानी कि उसका जो है पास्ट पार्टिसिपल है ये। एंटीसिपेट का एंटीसिपेटेड कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रिडिक्टेड, कि आपने कोई भी चीज क्या की, प्रिडिक्ट की, है ना। बोलते हैं ना प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन करना मतलब भविष्यवाणी करना, कि आप एंटीसिपेट कर रहे हो। रूट वर्ड बिल्कुल सेम रहेगा, एंटी का मतलब बिफोर और कैपियर का मतलब टेक। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे फोरसीन, मैंने बताया था फोरसीन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड है ये। फोरसीन का मतलब होता है कि पहले ही अनुमान लगा लेना किसी चीज का। सर्टेन का मतलब निश्चित, लाइकली, प्रिडिक्टेबल और प्रिपेयर्ड फॉर और श्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे डाउट, यानी डाउट होना, टू बी अमेज्ड होना और सरप्राइज हो जाना, और बी अनरेडी, यानी किसी चीज के लिए तैयार नहीं होना क्योंकि आपने उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं की है। तो यहाँ पे एंटीसिपेट का मतलब हो जाएगा प्रेडिक्ट करना। एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था ये, देखिए फिर से वही है, यानी कि जो पहले वाला था। ये पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2020 में, जो कि हुआ था 12 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में। दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एंटीसिपेट का जो है आपको राइट वर्ड ढूंढना है। तो राइट वर्ड इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले भी मैं ये वर्ड करवा चुका हूँ अभी क्वेश्चन में।
और बाकी मैंने बताया एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, प्रेफर का मतलब पसंद करना, और डाउट का मतलब संदेह होना। चलिए बाकी सबके मीनिंग जो है डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक बार और हो चुका है ये सारा वर्ड, तो इसीलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। चलिए आगे देखेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक करना, घृणा करना किसी चीज से। अब देखो एक ग्रुप जो ग्रीक रूट वर्ड्स है इसका वो है एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट हो जाएगा, और पैथोस का मतलब हो जाएगा फीलिंग। तो जिसके प्रति आपकी फीलिंग अच्छी ना हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एंटीपैथी कहते हैं। घृणा करना, डिसलाइक करना, एंटीपैथी। और इसकी निमोनिक से पहले आप याद कर लें कि अगर कोई एंटी पाथ पे चला जाएगा, यानी कि आपके पाथ पे ना होकर के किसी और रास्ते पे चला जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, तो आप उसको पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा डिसलाइक। सिनोनिम से एनिमोसिटी और एनिमस और एंटागोनिज्म अभी हमने कुछ देर पहले याद किया था। अवर्जन, तो इसको अवर्जन को आप याद रखेंगे, चाइनीज फूड के वर्जन से मुझे नफरत है। ठीक है, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता चाइनीज फूड के वर्जन को। डिसगस्ट हम बोलते हैं डिस्कस्टिंग, कैसा है, बिल्कुल डिस्कस्टिंग है। डिसलाइक करना, डिसटेस्ट करना और इनमिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, गुडविल, काइंडनेस, लाइकिंग, लव, लविंग और सिंपैथी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और मैंने आपको यहाँ पे निमोनिक से भी याद करवा दिया है कि एंटी पाथ, कोई अगर आपके अपोजिट पाथ में चला जाएगा, एंटी पाथ पे चला जाएगा, मतलब वो आप उसको क्या करोगे, डिसलाइक करोगे। चलिए अब इन सबको जो है मैच करने का टाइम आ गया है। इन सबको जो है मैच करके देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग में हमें जो है कितने वर्ड याद हुए हैं इनसे, यानी कि 81 से लेकर के 90 तक। चलिए मैच करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो वर्ड था वो था एनोइंग। तो एनोइंग हमने एनॉय से याद किया था, एनॉय भी हमने देखा था। एनॉय का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, डिस्टर्ब कर देना, इरिटेट कर देना, है ना। तो एनॉय का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टर्बिंग। एनॉय का राइट आंसर हो जाएगा डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बिंग कर देना। अब है एनल, और एनल जिसको हमने जो है मैंने एनुअल पढ़ लिया था। तो एनल का मतलब मैंने आपको बताया था बिल्कुल इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिडेट यानी कि नील बट्टा सन्नाटा, तो इनवैलिडेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनोडाइन का मतलब बताया था जो पीड़ा नाशक हो, यानी कि कोई भी अगर कोई एस्पिरिन लेगा तो वो नहीं मरेगा, पीड़ा नाशक है। तो बिनाइन मैंने बताया था आपको, बिनाइन, तो बिनाइन का मतलब भी होता है पीड़ा नाशक। एनॉर्मलस का मतलब होता है अनॉर्मल, आपको बताया था मैंने, अनॉर्मल से याद करने के लिए। और अजीब, है ना, तो पिक क्लियर नहीं आया, कैसा आया, अजीब आया। इसके अलावा जो है आंसर, आंसर का मतलब होता है जवाब देना किसी को, रिप्लाई देना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रिप्लाई करना। आगे देखेंगे एंटागोनिस्ट, आपको ये भी बताया था अगर कोई एंटी यानी कि एंटा हो जाए, यानी कि अपोजिट में चला जाए, गॉन हो जाए, तो वो अपोनेंट हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो है एंथोलॉजी हमने देखा था, कलेक्शन, एंथोलॉजी का मतलब होता है पद संग्रह, कलेक्शन करना। एंटीसिपेट, आंटी का पेट देख करके आपने एक्सपेक्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सपेक्ट का मतलब हो जाएगा अनुमान लगाना। इसके अलावा एंटीसिपेटेड यानी कि प्रिडिक्ट करना, जो कि इसका पास्ट पार्टिसिपल था। और एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक करना, कि आपने किसी चीज को जो है डिसलाइक किया, एंटीपैथी किया। तो इस तरह से हमने जो है इसको मैच द फॉलोइंग करके भी देख लिया। अब जो है आप इसको एक बार फिर से अगर कर लेंगे तो आपको जो है ज्यादा बेनिफिट ये करेगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से जो है एक बार जो है खुद से करने की कोशिश करें, कॉपी पे लिख ले या फिर इसी में कर ले, आप कर लीजिएगा तो आपको ये पूरा वर्ड जो है एक बार और रिपीट हो जाएगा।